ईरान ने अरबों को धमकाया है। आपको मालूम है कि पिछले 48 घंटे में ईरान की कमर पर हमला किया गया, उसकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई गई और आज भी उड़ाई जा रही हैं। ऑयल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिलिट्री ने धमकी दी है कि अगर हमारी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया तो हम इलाका बोले तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका और जो अमेरिका के समर्थकों को सपोर्ट करने वाले ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी खास करके जो अरब की ऑयल रिफाइनरीज हैं, हम फिर उनको निशाना बनाएंगे। ये दोस्तों धमकी छोटी नहीं है। अब एक तरह से ईरान कह रहा है कि हम अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेंगे। अच्छा, कुवैत हो या फिर अब कतर हो, यह भी अब खबर आ रही है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि इन्होंने ईरान पर अटैक्स किए हैं, ऐसा इजराइल ने कहा है। लेकिन हम इजराइल की बातों को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि इस मामले में इजराइल भड़काने का काम कर सकता है। देखिए, असेंबली के एक खास व्यक्ति ने यह जानकारी थोड़ा पब्लिक डोमेन में डाल दी है कि अब जो आयतुल्लाह, जो सुप्रीम लीडर चुनने वाले हैं, उन्हें चुन लिया गया है। हिंट उन्होंने कुछ यूं दिया है कि असेंबली ने ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जिसके कदम इमाम खामनाई, हजरत खामनाई के रास्ते पर चलेंगे उसके कदम, और ऐसा व्यक्ति चुना गया है जिससे खामनाई का नाम और निजाम जिंदा रहेगा। तो यानी इशारा है खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की तरफ, लेकिन नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि आपको पता है इजराइल ने आज ही धमकी दी है 12 घंटे पहले कि जो भी सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उसे हम मार देंगे। उधर मेरे दोस्तों, सऊदी अरब से बहुत बुरी खबर आ रही है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स हमलों में जो अमेरिका और इजराइल के मुताबिक ईरान कर नहीं पा रहा है, ऐसे सऊदी अरब पर हमले में एक बांग्लादेशी और अफसोस के साथ बता रहा हूं कि एक भारतीय भी मारा गया है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की है और डायरेक्ट उनको कहा है कि ईरान इस वक्त, यानी आपका मुल्क इस वक्त आसपास के देशों पर हमला करना बंद कर दे। अमेरिका ने एक तरह से पल्ला भी झाड़ा है, कहा है कि हमने ईरान के ऑयल डिपो पर, ऑयल रिफाइनरी पर हमला नहीं किया, यह हमला इजराइल ने किया था। ईरान ने कंफर्म जानकारी दी है कि श्रीलंका के करीब जो हमारा युद्धपोत, जिसमें कोई हथियार ही नहीं था, उसको अमेरिका ने डुबाया। 104 मरीन हमारे शहीद हुए और 32 बुरी तरह से घायल हैं। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें सब्र के साथ काम लेना होगा, यह जंग अभी लंबी चलेगी। याद रखे दुनिया, जिसको इस बात का घमंड था कि जैसा हमने वेनेजुएला में किया, हम ईरान में उससे कम वक्त में कर लेंगे, और आप देखिए दुश्मन कह रहा है कि यह जंग लंबी चलेगी। במהלך הלילה אנחנו פעלנו נגד כוחות איראנים בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. לצד זאת אנחנו חווינו לא מעט ירי על יישובי הצפון באירוע קשה הלילה. אני מבקש מכאן לשלוח את תנחומיי למשפחות ההרוגים, החלמה מהירה לפצועים שלנו. חיזבאללה הוא זרוע קיצונית של התמנון האיראני. आप सोचिए, पूरी दुनिया को ईरान के सस्ते ड्रोन रोकने में कितना खर्चा करना पड़ रहा है। यह भी एक स्ट्रैटेजिक जीत है। बर्तानिया अपने F-35 को उड़ा रहा है, और यह रही रिपोर्ट अल जजीरा की, जिसमें मजाक उड़ रहा है और दुनिया मजाक बना रही है कि बर्तानिया ईरान के एक सस्ते से ड्रोन को मार गिराने के लिए अपना दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 और उसकी मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। हवा से हवा में मतलब एक तरफ ब्रिटेन का F-35 है, सामने से $20,000 का सस्ता सा ईरान का ड्रोन आ रहा है, वो भी आत्मघाती। तो फाइटर जेट से और उसमें लगी हुई महंगी मिसाइल से बर्तानिया ईरान के ड्रोन को मार रहा है। 7 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जो जहाज वहां से पास हो रहे हैं वो वही जहाज हैं जिनका ताल्लुक ईरान से है या चाइना से। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और अब तेल के दाम $100 पर बैरल पहुंचने वाला है कुछ ही घंटों में। हालात इतने खराब हैं कि इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 दिन का गैस रिजर्व बचा हुआ है। ब्रिटेन का ही हिस्सा है स्कॉटलैंड। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, स्कॉटलैंड के अखबार के फ्रंट पेज से समझ लो। द नेशनल अखबार का नाम है, और ईरान में जो अमेरिका ने नरसंहार किया है, जो लड़कियों को मारा है, शहीद किया है, उनकी कब्रों की तस्वीर है, और लिखा है कि दिस इज द ह्यूमन कॉस्ट। ये इंसानियत की कीमत है, ये इंसानों की कीमत, ये कीमत है इंसानों की। स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा अखबार फ्रंट पर छाप दिया है, और आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है
कि ये इंसानियत का कत्ल है, लेकिन भारत की गोदी मीडिया की सबसे बड़ी गोदी मीडिया की पत्रकार रूबिका लियाकत ईरान के बच्चियों के नरसंहार को जस्टिफाई करती हुई आपको नजर आ रही होगी। आइए और रिसर्च के साथ बताऊं, उस बच्चों के, उस लड़कियों के हॉस्टल को जो उड़ाया गया, यही वो मिसाइल हैं जो अमेरिका की हैं, और अमेरिका की ये टॉमाहॉक मिसाइल है जिसने बच्चियों का 170 बच्चियों का कत्ल कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको विजुअल दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है हॉस्टल पर हमला। हॉस्टल पे हमले का ये विजुअल है, फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, बड़ी इमेज नहीं दिखा सकता और मुझे ब्लर करके दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया जहां आलोचना कर रही है, अमेरिका के CNN जैसे बड़े बड़े चैनल इंसानियत के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है ये अमेरिका ने गलत किया है, वहां आप गोदी मीडिया का स्तर देख लीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये एक तस्वीर जारी हो रही है, देखिए, एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने समुद्री ड्रोन से हमला किया है, जिससे ऑयल टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ईरान के फ्यूल सेंटर ऑयल रिजर्व पर हमला करने की वजह से आसमान में जहरीले बादल देखे जा रहे हैं। जहां इजराइल के लोग बंकर में छुपे हुए हैं, नेतन्याहू बंकर में मीटिंग कर रहा है, वहां ईरान के लोग मिसाइल और बमबारियों के बीच सड़कों पर अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में खामनाई के लिए सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के अंदर एक भी व्यक्ति अब ईरान के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, देख लीजिए। ईरान ने फिर से ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है नई जनरेशन की मिसाइल दागने का। अब तक हम पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, वक्त है अब हम नए जनरेशन के मिसाइल्स दागें। इजराइल ने कंफर्म किया कि हमने लेबनान की राजधानी बैरूत में एक होटल पर हमला किया, जिस होटल में IRGC के 5 कमांडर को हमने कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह अब तो डेट लग चुकी है, 9 तारीख हो चुकी है, भले ही ये रात है, लेकिन 9 तारीख 9 मार्च आज के ही दिन दोपहर 1 बजे दिल्ली में ईरान एम्बेसी में इंशाल्लाह आप मिलिएगा मुझे। हम मिलकर वहां, आप मुझसे पहले भी पहुंच जाएं तो वहां कॉन्डोलेंस बुक रखी हुई है, आप अपना नजरिया, आप अपना दुख वहां खामनाई की शहादत पर व्यक्त कर सकते हैं। मैं पहुंचूंगा, आप भी पहुंचिए और पूरी दुनिया को पैगाम दीजिए कि जो इस शैतानियत और इंसानियत के जंग में इंसानियत के साथ है, वो ईरान का साथ दे। जय हिंद।